नौशेरा में डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने 12वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की। कहा, आज मुझे खुशी हो रही है कि वादा मैंने लोगों के साथ किया था उसे मैं पूरा करने की शुरुआत कर रहा हूं। डीडीसी सदस्य नजीर अहमद खान ने बीरवाह में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी उपायों पर चर्चा की। जेकेपीआईसीसीए अध्यक्ष ने पीएम और सरकार से फल उद्योग पर ध्यान देने की अपील की। बोले, सरकार सेब से लदे ट्रकों को प्राथमिकता के आधार पर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने की अनुमति दे ताकि बागवान भारी नुकसान से बच सकें। सोनावारी के हाजिन में लापता व्यक्ति फिरदौस अहमद मीर का शव झेलम नदी में बरामद। लोगों ने किया प्रदर्शन, मौत के कारणों की जांच की मांग की। डोडा के हुंबल गांव में 26 वर्षीय युवक रविंदर कटोच ने अपने पिता की राइफल से खुद को मारी गोली। डीएसपी अजय आनंद ने की पुष्टि। पुलिस कर रही मामले की जांच। राजौरी के थाना मंडी के डीकेजी में सड़क हादसा। टोटा मोबाइल की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत। आरएसपुरा से 50 किसानों का दल को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना भेजा गया। कृषि की उन्नत तकनीक का दिया जाएगा प्रशिक्षण। उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बांडीपोरा के हाजिन में एक परिवार के 45 वर्षीय सदस्य फिरदौस अहमद 4 दिनों से लापता। परिवार ने लोगों और अधिकारियों से की मदद की अपील। पुलिस से लापता की तलाश तेज करने की अपील। बीएसएफ ने टांडा खनेतर में निःशुल्क चिकित्सा और राहत शिविर का आयोजन किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मरीजों को निःशुल्क दवाएं और उपचार दिया गया। पहलगाम में गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य। होटल व्यवसायियों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया। राल के दादासरा गांव में एक युवा ने 3 लाल नाम से एक खाद्य निर्माण इकाई स्थापित की। स्थानीय उत्पादों से बना ये अपनी अलग पहचान है। कई युवाओं को भी दे रहे हैं रोजगार। जम्मू की सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अब्दुलिया गांव पूरे देश भर में मशहूर। अपने मिल्क केक के चलते पूरे देश में मशहूर। शोपियां जिले की केलर तहसील प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। स्थानीय लोग प्रशासन से कर रहे हैं इस पर्यटन स्थल को विकसित करने की मांग। पहली बार पर्यटन विभाग की एक टीम ने इलाके का किया निरीक्षण। जम्मू पुंछ राजमार्ग पर सड़क हादसा। गलत साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी टक्कर। 5 यात्री जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंजुमन शरिया शिया जम्मू और कश्मीर ने ईद मिलादुन नबी और इमाम जाफर सादिक का मनाया एकता सप्ताह। रैली का भी किया आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय अतीका मीर ने दुबई में रचा इतिहास। यूएई कार्टिंग में मिनीमैक्स श्रेणी में रेस जीतने वाली पहली महिला बनी भारतीय अतीका मीर। बारामूला जिले के कुंजर इलाके के सरकारी मिडिल स्कूल खोंचीपोरा की कक्षाएं स्थगित। चिकन पॉक्स के चलते कक्षाएं करनी पड़ी स्थगित। करीब 23 बच्चे चिकन पॉक्स से संक्रमित पाए गए। आरएसपुरा के रिंग रोड बिश्नाह में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें एक महिला की मौके पर हुई मौत जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। अनंतनाग के खुंदरू में विस्फोट। संदिग्ध विस्फोट में 24 साल का शहीद अहमद घायल शहीद श्रीनगर हॉस्पिटल में भर्ती। जम्मू क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों पर किया केस दर्ज। इनमें प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स, एक प्रॉपर्टर और कुख्यात ठग और एक सरकारी कर्मचारी शामिल। इन सब पर 3 करोड़ 11 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप। साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने का लगा आरोप। पुलिस ने इस मामले में 4 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार का बयान। बोले, सभी कश्मीरी पंडित घर वापसी चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि हमारे नरसंहार को रिकॉग्नाइज करे और ट्रिब्यूनल बनाए। ललित अंबरदार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधा। बोले, हम लोग कश्मीर के इस्लामिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में नहीं रहना चाहते। हमें अलग से कश्मीर में सेपरेट इलाका मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट ललित अंबरदार ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर दिया बयान। बोले, ये मैच नहीं होना चाहिए था। जो जवान सरहद पर हैं उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कश्मीरी पंडित के भज्जू ने कश्मीर लौटने की जताई इच्छा। बोले, हम और हमारे बच्चे सभी चाहते हैं कि अपने घर लौट जाएं। सरकार को चाहिए कि हमारी वापसी सुरक्षा के साथ कराए और हम नई शुरुआत करेंगे। दिल्ली में बलिदान दिवस पर कश्मीरी समिति दिल्ली का बड़ा ऐलान। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे कश्मीरी पंडित न्याय पुनर्वास एसआईटी का गठन, सेपरेट होमलैंड की कर रहे मांग।
संस्कार से पार्षद स्टेंजन लखपा ने संस्कार को अलग हिल काउंसिल बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि छठी अनुसूची की मांग अब विवादास्पद है। राज्य के दर्जे की मांग क्षेत्र के सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर सकती है। लद्दाख मैराथन का 12वां संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश दुनिया के 6500 धावकों ने हिस्सा लिया। कैंसर सोसाइटी कारगिल का शहीद मेहंदी मेमोरियल हॉल में आधिकारिक रूप से किया गया शुभारंभ। इससे कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मिलेगी मदद। ईदगाह कारगिल में सीरतुन नबी सम्मेलन का हुआ आयोजन। शिया समुदाय की समस्याओं का समाधान करना उद्देश्य। विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। निलंबित एएसआई पंकज शर्मा गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर। 20 जून से अब तक 404 लोगों की मौत, 41 लोग हुए लापता, 462 जख्मी। राज्य आपदा प्राधिकरण ने दी जानकारी। आपदा से हिमाचल को अब तक 4,489 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अभी भी 3 नेशनल हाईवे और 565 सड़कें बंद। हिमाचल में आपदा से करीब 7,447 घर क्षतिग्रस्त, 485 दुकानें जमींदोज, बिजली की 800 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 184 परियोजनाएं ठप। मनाली और बंजार में आज सभी स्कूल बंद। भारी बारिश से यहां बुनियादी ढांचे को नुकसान। सड़क मार्गों की बहाली और मरम्मत का काम जारी। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 स्थायी रेस्टोरेशन के लिए 657 करोड़ की डीपीआर को लेकर मंजूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा ने दी जानकारी। कहा कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे 20 सितंबर तक स्थायी तौर पर होगा बहाल। कांग्रेस विधायक के आमरण अनशन पर भी बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा। कहा आपदा की स्थिति में चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में होना चाहिए। विधायक चंद्रशेखर का अनशन 7वें दिन जारी। मौके पर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिल रहा आश्वासन। टांडा में महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने का मामला। जसवां परागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर कांग्रेस नेता पर भड़के। बोले एक महिला विधायक केस वापस लेने के लिए महिला पुलिस अधिकारी पर बना रही दबाव। नालागढ़ के बीबीएन में सड़कों की हालत खस्ता। नेशनल हाईवे 105 की जर्जर स्थिति। लोगों ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की। चंबा के टुनहट्टी बैरियर के पास बेली पर सड़क धंसी। एक राशन से भरा ट्रक नीचे खड़े दूसरे ट्रक पर गिरा। हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश को फिर से पहले की तरह बनाकर देंगे क्षतिग्रस्त 4 लेन और हाईवे। केंद्र ने जारी की 264 करोड़। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अजय टांडा ने कही बात। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने डलहौजी का किया दौरा। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लगभग 600 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। नाहन में बीजेपी नेता विनय गुप्ता ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोले सड़कों की बहाली को लेकर गंभीर नहीं सरकार। मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही किसानों की बागवानों की फसलें। आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आई रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा। संगठन ने चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से कोपड़ा और मिंडग्रा क्षेत्र के 12 प्रभावित परिवारों को लगभग 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए। बटियात में भारी बारिश से भूस्खलन। कई घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त। पशुओं की मौत। खराहल घाटी में झौला गांव के ग्रामीणों ने सड़क बहाली का खुद उठाया जिम्मा। लोक निर्माण विभाग द्वारा काम शुरू नहीं करने के बाद खुद पैसा इकट्ठा कर सड़क की बहाली का कार्य किया शुरू। ज्वालामुखी बस अड्डा बना रणभूमि। 2 निजी बसों के चालक परिचालकों में जमकर हुई हाथापाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया माहौल। सिरमौर जिला पीटीएफ कार्यकारिणी ने विधायक अजय सोलंकी से की मुलाकात। विधायक बोले गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दे रही हिमाचल सरकार। लगातार शिक्षा में सुधार के किए जा रहे प्रयास। ऊना जिले के बल्क ड्रग पार्क को मिली पर्यावरणीय मंजूरी। भाजपा नेता रामकुमार ने केंद्र सरकार का जताया आभार। प्रदेश सरकार को परियोजनाओं में तेजी लाने की दी नसीहत।